वो यूनिवर्सिटी की सबसे बिगड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की थी, और मैं यहाँ ठहरा देहात का देसी लड़का। इससे कोई भी लड़की बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वो बिगड़ी हुई लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में थे। एक दिन उनकी आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़के ने बिगड़ी हुई लड़की को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने उस लड़के को बहुत मारा, और फिर यूनिवर्सिटी के ऑनर ने बाद में हमारी सुलह करवा दी। फिर वो बिगड़ी लड़की ने मुझे दोस्ती की ऑफर की और हम अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि उसके खानदान में भी मेरा आना जाना हो गया था। वो मेरे लिए पंजाबी सूट पहनने लगी और देसी खाने खाने लगी, यहाँ तक कि उसने पंजाबी भी सीख ली थी। उसने अपना सारा रहन सहन मेरे मुताबिक कर लिया था और फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे अपनी किस्मत पर शक आने लगा था। फिर एक दिन मुझे घर से कॉल आई। मैं जब अपने गांव गया तो पता चला कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है। मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने अपने भाई के कातिल को गोली मार दी और मुझे जेल हो गई। मुझे जेल में 1 साल हो गया था, पर वो मुझसे कभी मिलने नहीं आई थी और मैंने भी दिल को तसल्ली दे ली थी कि वो भला एक कातिल से कहाँ मिलने आएगी। फिर मेरे घर वालों ने मुद्दाई पार्टी को पैसे देकर मुझे छुड़वा लिया और मुझे घर आकर पता चला कि मेरी 2 दिन बाद शादी है, और शादी भी उसी बिगड़ी लड़की से है। फिर उसकी मुझे कॉल आई और वो बहुत खुश थी। उसने जेल ना आने के लिए सॉरी बोला। उसके बाबा ने बोला कि तुम्हारी जगह कोई भी भाई होता तो ऐसा ही करता। उस बिगड़ी लड़की की मोहब्बत देखकर मैं तो हैरान होकर रह गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। आज वो बिगड़ी लड़की 5 वक्त की नमाजी है और अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरी बीवी है।